Hello everyone, this is Vishal and today we are going to discuss about our 29 practice set of extension education which is useful in JRF, SRF, NET and other competitive exam. So let's start. First question जो आज का है, tools of teaching used through sense of sight. तो जो विजुअल एड्स होते हैं वो एज ए सेंस ऑफ साइट या दृश्य श्रव्य होते हैं, इनको विजुअल एड्स बोलते हैं। जस्ट लाइक हमारे जितने भी स्लाइड्स हो गए, ड्रामा हो गया, ये सब विजुअल एड्स में आते हैं। ब्लैक बोर्ड हो गया। जो मॉडल्स होते हैं वो होल को रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑडियो एड्स जस्ट लाइक टेप रिकॉर्डर हो गए, रेडियो हो गया, ये हो गया। वीडियो एड्स हो गए, वीडियो एड्स एज ए टेलीविज़न हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, रेप्लिका ऑफ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। तो रेप्लिका ऑफ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो होल को प्रेजेंट करती है वो मॉडल्स होती हैं। मॉडल्स जो होती है वो एज ए किसी भी स्पेशल कम्युनिटी को वो रिप्रेजेंट करती है। एज ए मॉडल्स के रूप में उसको एक प्रेजेंट किया जाता है और होल को वो रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडल्स ऑफ हार्ट, ईयर्स एटसेट्रा कम्स अंडर। तो मॉडल्स का जो हार्ट और आइज जो कम्स अंदर होता है वो मॉडल्स बिगर देन ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। तो बिगर जो मॉडल होता है वो हार्ट और आई होता है, और जो होल होता है उसके अपेक्षा ये जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में मॉडल बिगर होता है या ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। 80 क्वेश्चन, मॉडल्स ऑफ बिल्डिंग्स। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है मॉडल्स बिगर देन ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑप्शन मॉडल्स स्मॉलर देन ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, 3 क्रॉस्ड मॉडल, डी नॉन ऑफ अबव। तो मॉडल्स के जो बिल्डिंग होता है एज ए ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मॉडल्स के। तो मॉडल स्मॉलर देन ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। तो मॉडल्स ऑफ बिल्डिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जो मॉडल होगा वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, मॉडल शोइंग इंटरनल पार्ट ऑफ एनीथिंग। तो जब एज ए मॉडल जो होता है किसी भी प्रोडक्ट का इंटरनल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है तो उसे हम क्रॉस्ड मॉडल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडल ऑफ स्टीम इंजन। तो एज ए स्टीम इंजन का जो मॉडल होता है वो रिप्रेजेंट करता है, उसे हम लोग बोलते हैं वर्किंग मॉडल। 83 क्वेश्चन, रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। तो जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेटिव पार्ट होता है किसी भी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का उसे हम लोग बोलते हैं स्पेसिमन कॉपी। स्पेसिमन कॉपी उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, मास प्रोडक्ट पिक्चोरियल स्लोगन यूज टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग ऑडियंस फॉर सिंगल आइडिया। फर्स्ट ऑप्शन स्पेसिमन, सेकंड ऑप्शन मॉडल। स्पेसिमन जो होता है रिप्रेजेंट करता है ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को, मॉडल होता है जो कि होल को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो पोस्टर है। पोस्टर जो होता है वो मास प्रोडक्ट होता है ओरिजिनल स्लोगन का, यूज टू क्रिएट अवेयरनेस। स्पेशली जो पोस्टर होता है वो स्लोगन होता है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए सोसाइटी में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, साइज ऑफ पोस्टर शुड नॉट बी लेस देन। तो साइज जो पोस्टर की होनी चाहिए वो 15 to 75 से लेस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मेन पार्ट ऑफ पोस्टर आर। तो पोस्टर के जो 3 मेन पार्ट हैं वो फर्स्ट है उसका पर्पज़ होना चाहिए, सेकंड जो है सेट्स कंडीशन होना चाहिए, थर्ड जो रिकमेंडेड एक्शन होना चाहिए। एज ए किसी भी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए पोस्टर बनाने के लिए सबसे पहला उसका पर्पस डिसाइड होना चाहिए, मतलब उसका एम क्या है। सेकंड जो है सेट्स कंडीशन, उसमें कंडीशन सेट करनी चाहिए। और थर्ड जो है रिकमेंडेड एक्शन, एज ए क्या रिकमेंड कर रहे हैं एक्शन के लिए, तो वो इंक्लूड होता है किसी भी पोस्टर के 3 पार्ट मेन कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, सिंपल विजुअल एड यूज टू शो एक्शन टू कैच फीलिंग एंड इमोशन ऑफ पीपुल। तो एज ए सिंपल विजुअल ऐड होता है और पीपुल की जो होती है फीलिंग्स होती है और इमोशन को कैच करने के लिए जो यूज किया जाता है उसे फोटोग्राफ बोलते हैं। एज ए कोई भी फंक्शन हो, सेरेमनी हो, हम लोग अपने इमोशन को और फीलिंग्स को कैच करते हैं तो उसे फोटोग्राफ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, फ्लैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सरफेस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शोइंग अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट एसोसिएटेड विद ईच अदर। तो इसे हम लोग मैप बोलते हैं, जो कि फ्लैट रिप्रेजेंटेशन होता है सरफेस पे, और वो डायग्रामिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि एज ए किसी सोसाइटी को या किसी भी स्पेशल कम्युनिटी को या एज ए किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया को वो एसोसिएट करके ईच अदर को रिप्रेजेंट करता है।
तो उसे मैप्स बोलते हैं। 89 क्वेश्चन, ग्राफिक एंड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यूज टू टेबुलेट लार्ज मास ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है टेबुलर फॉर्म में होता है, तो जो स्पेसिफिक चार्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कि टेबुलर फॉर्म में होता है और मास इन्फॉर्मेशन होता है, तो चार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन। 19 क्वेश्चन, सीरीज ऑफ बार्स यूज्ड ऑन मेजर्ड स्केल टू कंपेयर क्वांटिटी एट डिफरेंट टाइम एट डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज। तो इसे बार चार्ट बोलते हैं। सीरीज होती है चार्ट बार्स की, और जो कि मेजर करता है स्केल को और जो क्वांटिटी होती है उसको कंपेयर करता है, तो इसे हम लोग बार चार्ट बोलते हैं। 91 क्वेश्चन, लाइन चार्ट आर यूज टू रिप्रेजेंट कंटिन्यूअस सीरीज सच एज। तो लाइन चार्ट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कंटिन्यूअस सीरीज को, टेम्परेचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, शेप ऑफ सर्किल यूज टू शो हाउ सेवरल पार्ट मेक्स अप होल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो पाई चार्ट होता है। 93 क्वेश्चन, चार्ट यूज टू ब्रिंग टुगेदर इन कम्पैक्ट फॉर्म ऑफ ए मास ऑफ ए रिलेटेड डेटा। तो टेबुलर चार्ट इसको बोलते हैं, जो कि एज ए टेबुलर डाट रिलेटेड होता है और कम्पैक्ट होता है मास को, और एक साथ ही ब्रिंग करते हैं जो भी हमारे डाटा होते हैं, तो उसे टेबुलर चार्ट बोलते हैं, जो कि डाटा को रिप्रेजेंट करता है, डाटा से रिलेटेड होता है। 94 क्वेश्चन, चार्ट डाउन शोन बाय लाइन्स एंड एरो टू शो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। तो जो किसी भी इंस्टीट्यूशन को एज ए फॉर्मल वे में रिप्रेजेंट करता है, और लाइन से और एरो से, एज ए जब कोई भी चार्ट बनाते हैं उस पर लाइन और एरो से जब रिप्रेजेंट करता है फॉर्मल वे में किसी भी इंस्टीट्यूट को, ऑर्गेनाइजेशन को, उसे हम लोग बोलते हैं फ्लो चार्ट। 95 क्वेश्चन, इंक्लूड पिक्चर्स कार्टून इलस्ट्रेशन टू रिप्रेजेंट डाटा। तो इंक्लूड करता है जो पिक्चर को, कार्टून्स को, इलस्ट्रेशन को और होल डाटा को रिप्रेजेंट करता है, तो उसे हम लोग पिक्टोरियल चार्ट बोलते हैं। 96 क्वेश्चन, ओवरले चार्ट। तो ओवरले चार्ट जो होता है वो प्रेजेंटेशन इज ड्रामेटिक एंड इफेक्टिव। ओवरले चार्ट से हम लोग किसी भी प्रेजेंटेशन को जो है वो ड्रामेटिक और इफेक्टिव तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। 97 क्वेश्चन, पुल चार्ट ब्रिंग्स। जो पुल चार्ट होता है वो एज ए सस्पेंस टू द व्यूअर, सस्पेंस क्रिएट करता है व्यूअर में, जिससे कि जो भी काफ़ी इफेक्टिव होता है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो हमारे ऑडियंस होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को गेन करते हैं ड्यू टू क्यूरियोसिटी के कारण। 98 क्वेश्चन, स्ट्रिप चार्ट जो होता है वो फर्स्ट ऑप्शन, प्रेजेंटेशन इज ड्रामेटिक एंड इफेक्टिव। सेकंड ऑप्शन, सस्पेंस टू द व्यूअर। सी, सरप्राइज ऑफ एंटिसिपेशन। डी, नन ऑफ अबव। तो स्ट्रिप चार्ट जो होता है वो सरप्राइज ऑफ एंटिसिपेशन इसका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। 99 क्वेश्चन, स्ट्रिप चार्ट आल्सो कॉल्ड। तो स्ट्रिप चार्ट को जो हम लोग बोलते हैं वो टी चार्ट बोलते हैं। 100 क्वेश्चन, कम्युनिकेट मैसेज विद इंटरटेनमेंट। मतलब मैसेज का कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मैसेज का इंटरटेनमेंट के साथ, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो पपेट शो होता है। पपेट शो जो होता है स्पेशली वो मैसेज का भी डिलीवर करता है और जो ऑडियंस होते हैं उनका इंटरटेनमेंट भी करता है। सो आज के जो हमारे 25 क्वेश्चन थे वो स्पेशली हम लोगों ने मास मीडिया, स्पेशली चार्ट हमारे हो गए, स्पेसिमन हो गए, मास मीडिया के जितने भी कंपोनेंट है विजुअल एड्स के, उसको हम लोगों ने कवर किया। सो प्लीज़ इस सीरीज़ को आप लोग मिस मत करिएगा। जितने भी आपके जूनियर हैं, बैचमेट हैं, सीनियर हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करिए। जो भी आपके डाउट हैं या सजेशन है प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करिए। और एज ए डेट 17 को SRF और JRF दोनों की डेट अब मतलब नज़दीक ही आ गई हैं, लास्ट में सब रिवीजन चल रहे हैं। तो आप लोग अगर किसी भी टॉपिक का नोट्स या किसी भी टॉपिक पर आप लोग सीरीज चाहते हैं तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ राइट डाउन करिए। मैं उसका नोट्स और उस टॉपिक पर प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं प्लीज़ इस मतलब वीडियो को शेयर करिए, और आप वीडियो देखने के बाद प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कर दिया करिए। सो आज का जो सेशन है हम लोग एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर लिसनिंग।